अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चच्चा ये सब क्या कर रहे हो? पराई औरत के ताल्लुक से इतना उछल उछल कर सामने आना अच्छी बात नहीं है। जिसका मुंह काला करने की आप बात कर रहे हो, जब वो सामने आता है तो आपकी तो फट के चार हो जाती है, मुंह से इतनी सी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। और उस पर से कहे तो जब वो हट गए तो कह रहे हो मेरी अम्मा को बोलूँगा ना, पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा ना, सीसीटीवी कैमरा दिखाऊंगा ना। अरे जब दम नहीं है तो नहीं बोलने का था, काहे को इतना कुट कुट करके आगे आ गए। चलो आगे आए तो आए। मेरा तो दिमाग ये बात पे ख़राब हुआ कि एक मरहूम आदमी जिसकी शहर में बहुत ज़्यादा इज्जत है, आप उनका नाम लेकर क्यों उछल रहे हो? हाँ, आपके सामने तो सामने वाला बंदा आता है कि ले भाई मुंह काला कर, तो आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। और जिस बंदे का नाम लेकर के आप कह रहे कि मैं उसके नाम पे उसके अंदाज में करूँगा, उस मरहूम के ताल्लुक से तो सारा शहर जानता है कि वो चलते हुए बिल्डोज़र के सामने आ जाता था। पुलिस का सहारा तो लेना दूर की बात है, वो खुद पुलिस को कायदा कानून बताता था। और आप उसके अंदाज में चलने की बात करके आप खामखा उसका नाम बदनाम कर रहे हो। अरे आपके अंदर दम नहीं है तो मत उछलो, और कम से कम उछलना है तो उछलो, पर किसी मरहूम का नाम तो ना लो। उसका नाम जिस शहर में क्यों ख़राब कर रहे हो? आपने, आपकी पार्टी ने आज तक खाली यही काम किया है कि अपने मरहूम की लाशों पर सियासत की है और उनका नाम बदनाम किया है। तामीर के तौर पर सियासत करो। जितना छचन आप लोग इस ताल्लुक से करते हो, अगर इतना छचन, इतना सलाहियत और इतना पैसा आपने शहर की तामीर और तरक्की के ताल्लुक से किया होता तो आपको इस तरह के छचन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। सीधी सी बात है। और मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि एक पराई औरत के वास्ते एक चच्चा क्यों उछल उछल कर सामने आ रहे हैं। जिसके निकाह में वो औरत है वो तो साइड में रह गया, दूसरे लोग उछल के आ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि चच्चा 4 बजे तुम कहाँ पर थे? सवाल तो आता है ना। अगर आपके माँ बहन के ताल्लुक से कोई गलत बात बोलता है आपके मुंह पर, तो आप कहते हैं कि मैं पुलिस को बोलूँगा ना, है? उस वक्त आप ये नहीं कहते कि मैं मुंह काला करूँगा। और किसी पराई औरत के ताल्लुक से, चाहे वो जितनी भी आप इज्जत करते हो, पर अपने माँ बाप से ज़्यादा तो नहीं करते होगे ना। इस ताल्लुक से तो आपके मुंह से ये नहीं निकला कि आप मैं इसका पक्का मुंह काला करूँगा। आप तो इस ताल्लुक से ये कहते हो कि मैं कानून का सहारा लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। अच्छी बात नहीं है चच्चा, थोड़ा समझो। एक उम्र हो गई आपको, अब आपके जो है अल्लाह अल्लाह करने के दिन हैं। मोबाइल तो मैं तो बोलता हूँ आप देखना ही बंद कर दो। डबल बैटरी वाला चश्मा लगा हुआ है आपको, हैं? इस तरह की चीज़ें आप ना देखोगे ना, इस तरह से आपको उछल उछल के सामने आना पड़ेगा। सीधी सी बात है, शहर में जो कुछ भी हो रहा है उस ताल्लुक से पुलिस में केसेस वगैरह चल रहे हैं, आपको इस बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप सियासी पार्टी हो, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए अगर कुछ बोलते हो तो समझने वाली बात आती है। एक ऐसा बंदा जिसका इस ताल्लुक से कोई, इस बात में कोई ताल्लुक ही नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसका नाम लेकर उसकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हो और अब कहते हो कि फलाना ढिमाका। और इसके ऊपर अगर वो बंदा जवाब देता है तो आप कहते हो कि आप, मैं उसका मुंह काला करूँगा। सीधी सी बात है, आपको इस ताल्लुक से सिर्फ और सिर्फ इतना करना चाहिए था कि हाँ हमारी गलती है, इसके ताल्लुक से हम माफ़ी मांगते हैं और आइंदा इस ताल्लुक से कोई बात नहीं होगी। ऐसा आपको सोशल मीडिया पर कुछ डालना चाहिए था, या कम से कम मिल बैठकर जो है खामोशी से इस बात का समझौता करना चाहिए था कि हाँ हमने आपकी ज़ातियात पर बात की, आपने हमारी ज़ातियत पर बात की। बात को ख़त्म करते हैं, एक छोटा सा वीडियो डालते हैं कि हम दोनों में आपस में सुलह हो गई है, बात खलास हो जाती। नॉर्मल सी चीज़ थी, पूरा अमन तरीके से हल किया जा सकता था। आप खामखा कूद कूद करके सामने आ रहे हैं, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर वो कुछ कहोगे और उसके बाद वो बंदा पलट कर जवाब देगा तो आप खामखा उसका मुंह काला करने की बात कहोगे, तो जाहिर है वो बंदा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप ही तुर्रम खां हो, सारा शहर आपसे डरेगा, कानून के ताल्लुक से आप कुछ भी कुछ करेंगे तो शहर डर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सियासी चालें और ये सब जो है, सब देखो, सब सामने है शहर के। शहर वाले बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत रहे हैं या अगले इलेक्शन में आपको जो है कुछ वोटें ज़्यादा मिल सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज शहर का बच्चा बच्चा हर एक चालों को समझता है। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खूब फरमाया है कि तुम क्या चाल चलोगे, तुम क्या मक्कारी करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे बेहतर चालें चलने वाला है। और इसके नतायज आप देख सकेंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन में देख चुके होंगे और उसके अलावा असम्बली के इलेक्शन में भी देख चुके होंगे। इस तरह की चालें चलना ये सब बंद करें, क्योंकि अल्लाह की जब चाल चलती है ना तो इंसान बौरा जाता है। अच्छे अच्छे ऐसा बोलने वाले कि जिनको, जो कहते थे कि हमको हार जीत से कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको कद्दू नहीं, पूरा पूरा फल फ्रूट का फ्रूट मार्केट हो, उनको वो फर्क पड़ गया। आप लोग किस लाइन में आते हो? आपको तो गिनती की वोटें मिली थी। बेहतर यही होता कि जिस तरह से बाकी लोग जो है सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दे रहे हैं ताकि आवाम के दिल में जगह बनाई जा सके, आप भी उस तरह से काम कीजिए। और दूसरी बात तो ये है कि इस वक्त शहर की सियासत को ज़रूरत है एकजुट होकर के फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ खड़े होने की।
और आप जो है खामखा फूट पड़ाने की कोशिश कर रहे हो, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हो, ज़ातियात पर ज़ाती ज़िंदगियों पर सवालात उठा रहे हो। ये किस तरह की आपकी सियासत है? इतनी गिरी हुई सियासत, और नाम ऐसे मुअज़्ज़िज़ शख्स का ले रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है। अच्छी बात नहीं है। मेरा कभी भी ये रवैया नहीं रहा कि मैं किसी इस ताल्लुक़ से लोगों की हंसी उड़ाऊँ या मजाक उड़ाऊँ, पर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप ये समझें कि हर एक इंसान को मुंह है। सिर्फ आप जो है कुछ भी करेंगे और सब खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं है। इस वक्त फ़िरका परस्त ताकतें पूरी कुव्वत से जो है, जब उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरह से मालेगांव के मुसलमानों ने अकेले होकर के पूरे 5 जोन को हरा दिया, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। और पूरी कुव्वत और ताकत के साथ वो जो है मालेगांव के जो है इलेक्शन को, सियासी निज़ाम को बरहम करने के ताल्लुक से कुछ ऐसे बिके हुए लोगों को ले करके शहर में फूट पड़ाने की कोशिशें कर रही है। हर तरीके से हमारे शहर के ऊपर मुसीबतें डालने की कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक शहर के आम मुसलमान एक रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती रहेगी, और इस तरह से फ़िरका परस्त क़ुव्वतें जो कोशिशें कर रही है वो नाकाम होती रहेंगी। पर आप कम से कम फूट पड़ाने की कोशिश तो ना करें। आप ऐसा तो कुछ कदम ना उठाएं जिससे लोगों की ज़ाती ज़िंदगी मुतासिर हो और शहर का नाम जो है पूरे रियासत में बदनाम हो। बहुत बुरी बात है, बहुत ख़राब बात है जिस तरह की आप सियासत करने की कोशिशें कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें थी, पुराने तरीके से हल की जा सकती थी। आप खामखा उस चीज़ को जो है आप खामखा पुलिस वगैरह तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरीके से अच्छी बात नहीं है। मिलकर बैठें, आपस में समझौता करें और बताएं कि हाँ, हम लोग आपस में एक हो चुके हैं, हमारे दरमियान जो भी मन मुटाव था ख़त्म हो चुका है। शहर आपको दुगनी इज्जत देगी। किसी की ज़ाती ज़िंदगी से खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझेंगे कि शहर आपकी इज्जत करेगी, आपका सपोर्ट करेगी और सामने वालों को बुरा समझेगी। मालेगांव शहर के मुसलमान जितने समझदार हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त रियासत में इस ताल्लुक़ से कोई भी नहीं होगा। जितनी समझदारी और इकाई का सबूत दिया है, पूरी दुनिया दंग रह गई थी। एक अकेले जोन ने शोभाताई बच्चाओं को जिताया था, और हर बार इस तरह से मालेगांव के शहर के आवाम जो है समझदारी का ही सबूत देगी। तो चालें चल करके, छछन कर करके आप ये समझेंगे कि इलेक्शन में जीता जा सकता है या मालेगांव शहर के शहरियों का सपोर्ट हासिल किया जा सकता है, आप इस वहम में बिल्कुल ना रहें। तामीर और तरक्की की बुनियाद पर काम करें, एक हो जाएं। तो आज की वीडियो में आप लोगों का इस बात ताल्लुक से क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।